जो टॉपिक है ये है डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग में हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल को पढ़ना है। न्यूक्लियोसोम मॉडल आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम डीएनए की कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। डीएनए पैकेजिंग में सबसे पहले अगर हम देखेंगे टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन बॉडी, तो टोटल लेंथ जो डीएनए की ह्यूमन बॉडी में है वो है 575 बिलियन किलोमीटर। 575 बिलियन किलोमीटर। अब ये 575 बिलियन किलोमीटर जो डीएनए है ये कैसे कॉइल्ड है, ये कैसे कॉइल्ड है, इसको अलग अलग मॉडल्स में एक्सप्लेन किया गया है ना। तो एक मॉडल आता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ डीएनए जो है वो 2.5 नैनोमीटर इन डायमीटर है। 2.5 नैनोमीटर इन डायमीटर है। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है, न्यूक्लियोसोम मॉडल को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज V8 मॉडल। हम पढ़ेंगे V8 मॉडल, हिस्टोन ऑक्टोमर की वजह से इसको V8 मॉडल कहते हैं, या इसे न्यू बॉडी के नाम से भी जानते हैं। नाउ न्यूक्लियोसोम मॉडल पे सबसे पहले काम किया था वुडॉक ने। वुडॉक ने क्या कहा? वुडॉक ने कहा कि देयर इज अ थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स बना रहा हूँ, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, इन क्रोमेटिन फाइबर्स में ये जो थिकनिंग है, ये जो थिकनिंग है, ऐसा लग रहा है बीड्स ऑन स्टिंग है। क्या है? बीड्स ऑन स्टिंग है। ये जो थिकनिंग है, इस थिकनिंग को वुडॉक ने बोला दिस इज बेसिकली क्रोमेटिन फाइबर्स। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, बाद में इन क्रोमेटिन फाइबर्स को नाम दिया ऑडेट ने। ऑडेट ने इन क्रोमेटिन फाइबर्स को नाम दिया न्यूक्लियोसोम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ अगर हम अब न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे, देखिए न्यूक्लियोसोम, जोम मतलब होता है बॉडी, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस में कुछ बॉडीज होंगी। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है? इसमें बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट आता है हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन वाला कंपोनेंट है। अब आपको पता है प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। कैसी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। दूसरा आता है हमारे पास डीएनए। डीएनए आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे, तो ये अट्रैक्शन का काम यहाँ पे करेंगे। फोर्स कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, अट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है ना? आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ अगर हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे 5 होती हैं। देयर आर 5 मेन हिस्टोन प्रोटीन्स। दीज आर H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। नाउ इन 5 प्रोटीन्स में से जो H2A, H2B, H3 एंड H4 हैं, ये बनाती हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या बनाती हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है, मैंने आपको बताया कि हिस्टोन ऑक्टामर, आप ऐसा मान लो हमारे पास 4 बॉल हैं, क्रिकेट बॉल हैं। इन 4 क्रिकेट बॉल को हमने डबलेट में रखा, यानी कि डाइमर में रखा, 2-2 लिए, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 8। इस 8 के ऊपर हम रैप करेंगे डीएनए। ऐसे हम और 8 लेंगे, उसके ऊपर भी डीएनए को रैप कर लेंगे। ये जो डीएनए इसके ऊपर रैप होगा उससे कहेंगे हम कोर डीएनए। क्या कहेंगे? कोर डीएनए। कोर डीएनए किसके साथ रैप होता है? हिस्टोन ऑक्टामर के साथ रैप होता है। मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने बनाया यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या मेरे पास हिस्टोन ऑक्टामर है। इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ऐसे करके कोर डीएनए रैप हो गया, फिर ये ऐसे करके और रैप होगा, और रैप होगा। ये वाला डीएनए कहलाएगा कोर डीएनए, ये वाला डीएनए कहलाएगा लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए में एक इंपॉर्टेंट हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नाम है H1। क्या नाम है? H1। ठीक है ना? और कोर प्रोटीन में 4 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आती हैं, H2A, H2B, H3 और H4। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउ अब ये जो हमारे पास H2A है, ये भी डाइमर की फॉर्म में है। H2B जो है ये भी डाइमर की फॉर्म में है। 2 डाइमर मिलके बने टेट्रामर। यहाँ पे H3 और H4 इसके बीटा सब यूनिट बाइंड होंगे। ये जो बीटा सब यूनिट हैं ये भी डाइमर की फॉर्म में होंगे, ये भी डाइमर की फॉर्म में होगा, H3 और H4। यहाँ पे भी टेट्रामर, यहाँ पे भी टेट्रामर, टेट्रामर मिलके बना ऑक्टामर। ठीक है ना? तो हिस्टोन यहाँ पे 8 बन गए, तो हिस्टोन 8 बने, तो दैट मीन्स हिस्टोन ऑक्टामर आ गया। इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर न्यूक्लियोसोम, इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये क्या कहते हैं, डीएनए जो है ये रैप हो जाएगा, डीएनए की पैकेजिंग हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? नाउ अब हम बात करते हैं, अगर हम
न्यूक्लियोसोम कोर की बात करेंगे। देखिए न्यूक्लियोसोम कोर में अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियोसोम कोर में हमारे पास ये 8 मॉलिक्यूल्स जो आते हैं हमारे पास हिस्टोन्स के H2A, H2B, H3 और H4, ये डबलेट में प्रेजेंट होंगे, यानी कि डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और टोटल 8 बनेंगे। और 8 वाली स्थिति को हम कहते हैं ऑक्टामर। क्या कहते हैं? ऑक्टामर। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोसोम कोर जो है, न्यूक्लियोसोम कोर बनता है हिस्टोन ऑक्टामर से। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ अगर हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो याद रखना जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स बाइंड होती हैं मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए के साथ, माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए के साथ बाइंड नहीं होती है। ये मेजर ग्रुप जो डीएनए की है उसके साथ ये माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए के साथ ये बाइंड होती है, मेजर ग्रुप के साथ लिंकर डीएनए बाइंड होगा। क्लियर है ये चीज? नाउ उसके बाद अगर हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन की, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है इसमें 2 अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये 2 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं? एक आता है लाइसिन, दूसरा आता है आर्जिनिन। एक आता है लाइसिन, दूसरा आता है आर्जिनिन। लाइसिन को हम के से रिप्रेजेंट, क्लाइसिन के से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्जिनिन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर ये चीज? क्लाइसिन भी आता है और आर्जिनिन रिच होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। अगर हम स्पर्म की बात करेंगे, स्पर्म ऑफ ह्यूमन, तो स्पर्म में हिस्टोन एब्सेंट होता है, लेकिन हिस्टोन के इंस्टेड में क्या होता है? प्रोटामाइंस होते हैं। ठीक है ना? ये प्रोटामाइंस जो हैं ये लाइसिन रिच होते हैं। ये क्या होते हैं? लाइसिन रिच होते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ अगर हम ये तो हुआ हिस्टोन की बात। अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए यहाँ पे एक मेन डीएनए है, यानी कि एक कोर डीएनए है, और दूसरा हमारे पास लिंकर डीएनए है। लिंकर डीएनए लिंकेज का काम करेगा, कोर डीएनए जो है ये हिस्टोन ऑक्टामर के साथ बाइंड होगा। ठीक है ना? और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों जुड़े रहते हैं। ठीक है ना? अब देखो अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोसोम की, तो न्यूक्लियोसोम में टोटल जो इस हिस्टोन ऑक्टामर पे जो हमारा जो डीएनए रैप होता है ये बेसिकली 200 बेस पेयर डीएनए होता है। क्लियर ये चीज? नाउ इस 200 बेस पेयर डीएनए पे 0.6 टर्न हिस्टोन डाइजेस्ट होता है, मतलब 0.6 टर्न पे हिस्टोन आता है। और ये हिस्टोन डाइजेस्ट किस प्रोटीन से होता है? ये न्यूक्लियस एक एंजाइम है, ये न्यूक्लियस एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है ना? नाउ अगर हम देखेंगे 200 में से 147 बेस पेयर डीएनए ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं और माइनर ग्रुप पे जुड़ेंगे, टाइटली बॉन्ड होंगे। कितने? 147 बेस पेयर। इसमें से भी जो 53 बेस पेयर ऑफ डीएनए है, ये 53 बेस पेयर ऑफ डीएनए लिंकर डीएनए में होते हैं, और ये लिंकर डीएनए जो है ये न्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है ना? मतलब ये लिंकर डीएनए है, अगर यहाँ पे मैं न्यूक्लियस लगा लूँ तो न्यूक्लियस से ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने चारों के चारों हिस्टोन प्रोटीन्स लिया है, H2A, H2B, H3 और H4। ये H2A डाइमर की फॉर्म में है, H2B भी डाइमर की फॉर्म में है, ये दोनों मिलके बना टेट्रामर। ठीक है ना? H3 और H4 का बीटा सब यूनिट जुड़ेंगे, है ना? और ये भी डाइमर की फॉर्म में तो ऑक्टामर, ये टेट्रामर, है ना? टेट्रामर और टेट्रामर मिलकर क्या बना? ऑक्टामर। ये हिस्टोन ऑक्टामर आ गया। ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास आ गया हिस्टोन ऑक्टामर, है ना? ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है इसके ऊपर डीएनए रैप हो रहा है, और ये डीएनए रैप जो हो रहा है ये है कोर डीएनए। क्या है? कोर डीएनए। और कोर डीएनए लगभग 200 बेस पेयर रैप हो रहा है। अब ये कोर डीएनए यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है। इसी में एक हिस्टोन प्रोटीन आता है H1। ये H1 जो है ये लिंकिंग का काम करता है। क्या करता है? लिंकिंग का काम करता है। एक लिंकर डीएनए को दूसरे लिंकर डीएनए के साथ जोड़ने का काम करेगा। आई बस अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आउट ऑफ दीज हिस्टोन प्रोटीन्स, एक हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हाईली कंजर्व्ड रहती है, इसकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हाईली कंजर्व्ड है, और वो है हमारे पास H3। वो क्या है? H3। तो H3 हमारे पास हाईली कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है इसमें। नाउ अब देखिए डीएनए पैकेजिंग की अगर हम बात करेंगे तो डीएनए पैकेजिंग जो होती है क्रोमोसोम में, उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको हम कह सकते हैं वो सुपर सोलिनॉइड मॉडल हाइपोथेसिस के तहत
आता है इसमें। कौन सा? सुपर सोलेनॉइड मॉडल हाइपोथेसिस के तहत हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डीएनए पैकेजिंग को। अब देखिए पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग एक न्यूक्लियर रेटिकुलम है। रेटिकुलम स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। एक न्यूक्लियर नेटवर्क है और इस न्यूक्लियर नेटवर्क में डीएनए की पैकेजिंग होती है। अब ये कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है इसको ऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकेजिंग, सेकंड ऑर्डर डीएनए पैकेजिंग और थर्ड ऑर्डर डीएनए पैकेजिंग। अब देखिए यहां पे क्या कहता है कि पैकेजिंग ऑफ न्यूक्लियर रेटिकुलम में 3 स्टेजेस आती हैं। कितनी स्टेजेस आती हैं? 3 स्टेजेस आती हैं और 3 स्टेजेस में भी सबसे पहले आती है फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग। ये जो फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग है यहां पे डीएनए जो है वो एसोसिएट्स होता है न्यूक्लियोसोम के साथ। फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग में जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट होता है, मतलब न्यूक्लियोसोम के साथ वो एसोसिएट होगा फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग में। तो न्यूक्लियोसोम व्हाट? न्यूक्लियोसोम है क्या? हिस्टोन ऑक्टेमर प्लस डीएनए। हिस्टोन ऑक्टेमर प्लस डीएनए। हिस्टोन ऑक्टेमर में 5 प्रोटीन्स आएंगे, 5 में से 4 ऑक्टेमर में रोल प्ले करेंगी, एक जो है वो लिंकर का काम करेगी, है ना। और डीएनए में आप कोर डीएनए भी लिख सकते हो और लिंकर डीएनए भी लिख सकते हो। क्लियर ये चीज? नाउ उसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर पैकेजिंग। तो सेकंड ऑर्डर पैकेजिंग में सोलिनॉइड बनता है, सोलिनॉइड मॉडल बनता है। और थर्ड ऑर्डर पैकेजिंग में फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिड्स आता है। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिड्स है दीज आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बीड्स इन अ स्टिंग। बीड्स इन अ स्टिंग मतलब कैसे? तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन दिखेंगे आप। क्लियर एजेस? क्लियर एजेस? तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए पैकेजिंग। और डीएनए पैकेजिंग में हमने आज डिस्कस किया न्यूक्लियोसोम मॉडल को। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोसोम मॉडल। एनी क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन? शाबाश, थैंक यू।